उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। आज का हमारा टॉपिक माइक्रोस्कोप है। आज की क्लास के ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। तो आज की क्लास के बाद या इस लेसन के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि डिस्क्राइब द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप एंड इट्स वर्किंग, यानी लाइट माइक्रोस्कोप का आप डिस्क्राइब कर पाएंगे और उनके जो पार्ट्स है उसकी वर्किंग भी बता पाएंगे। तो आज के टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा, एक कहानी सुनाना चाहूँगा। ये कहानी एक बच्चे की है जिसका नाम एहसन है। वो भी आप ही की तरह एक छठी जमात का तालिब इल्म है। होता क्या है कि एक रोज़ एहसन अपने सहन में बैठा होता है और उसकी नज़र पौधों की तरफ पड़ती है। तो पौधों पे देखता है कि कुछ पत्तों के ऊपर काले रंग के धब्बे आना शुरू हो गए, ब्लैक स्पॉट्स आना शुरू हो गए। वो काफ़ी परेशान होता है कि उसके पौधे पे ब्लैक स्पॉट्स आना शुरू क्यों हो गए। अगले दिन एहसन स्कूल जाता है और अपने टीचर से ये बात कहता है कि भाई उसके प्लांट के ऊपर, उसके पौधे के ऊपर जगह जगह पर काले धब्बे आना शुरू हो गए। टीचर उसे एक डिवाइस देती है और कहती है कि आप जो है ना इस डिवाइस से उन पौधों को देखें तो शायद आपको उनकी वजह का मालूम हो जाए। एहसन घर आता है, उस पौधे में से एक पत्ता तोड़ता है और उस डिवाइस की मदद से उस पत्ते को देखता है तो उसे नन्हे छोटे छोटे से कीड़े नज़र आते हैं जो उसके पत्तों को खा रहे हैं। एहसन फिर अगले दिन जाता है और उन कीड़ों को मारने की दवाई ले आता है और उन पौधों पे छिड़क देता है। आप लोग ये जानना चाहेंगे कि एहसन के टीचर ने उसको ऐसा कौन सी चीज़ दी थी, ऐसा कौन सा डिवाइस दिया था कि जिससे एहसन को मदद मिली। उसने उन पौधों को देखा और ये बात दरियाफ्त करी या ये बात उसके सामने आई कि उसके पौधों को कीड़े खा रहे हैं। तो उस डिवाइस का नाम है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है, इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर व्यूइंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जो इस्तेमाल किया जाता है छोटे छोटे नन्ही चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए। मिसाल के तौर पे जो जर्म्स हमारे हाथों में होते हैं वो हमें हमारी आंखों से नज़र नहीं आते, तो उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। और भी कई छोटी चीज़ों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का, जैसे एहसन ने इस्तेमाल करा अपने पत्ते पे मौजूद कीड़ों को देखने के लिए। आगे चलते हैं माइक्रोस्कोप्स के पार्ट्स की तरफ। तो माइक्रोस्कोप का जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस आपको जो है ना यहाँ सामने नज़र आ रहा होगा कि जो ब्लैक कलर का जो छोटा सा सिलेंडर आपको नज़र आ रहा है, इसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। इसका काम जिस भी चीज़ को हम बड़ा करके देखना चाहते हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम एनलार्ज करना चाहते हैं, ये उसके पास मौजूद होता है और उस इमेज को क्या करता है, अपने अंदर कैप्चर करता है और एनलार्ज करता है। नेक्स्ट हमारे पास आपको देखें इसी से जुड़ता हुआ एक सिलेंडर ट्यूब जारी होगी और ऊपर आपको एक सर्कुलर डिवाइस एक सर्कुलर चीज़ नज़र आ रही होगी जिसे हम आई पीस का नाम देते हैं। आई पीस का काम क्या होता है? आई पीस ऑब्जेक्टिव लेंस की ली हुई इमेज को मज़ीद इनलार्ज करता है ताकि हम उसे अपनी आंखों से देख सकें। ये 100 टाइम्स तक भी इनलार्ज कर सकता है। अगला जो हमारे पास आता है वो है बॉडी ट्यूब। अच्छा, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस, इन दोनों को जोड़ने का काम जो होता है वो बॉडी ट्यूब का होता है। ये दोनों को एक फासले के तहत जोड़ती हैं, एक फासले से जोड़ती हैं। इसके बाद आ जाता है आपका आर्म। अब आप देखें ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस और बॉडी ट्यूब, ये तीनों जो है ना एक सहारे से जुड़े हुए हैं जिसको हम आर्म का नाम देते हैं, जो इन्हें सपोर्ट करता है माइक्रोस्कोप को। इसी के नीचे आपको एक जो है ना वो काले रंग का सिलेंडर नज़र आ रहा होगा जिसे हम एडजस्टमेंट नूब कहते हैं या नॉब कहते हैं। ये एडजस्टमेंट नॉब का काम क्या होता है? ये लेंस को ऊपर नीचे एक डिस्टेंस सेट करने के काम आता है कि ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्टिव लेंस में कितना डिस्टेंस होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेज क्लिप्स। अगर आप देख रहे हैं तो आपको एक काले रंग का जो है ना स्क्वायर शेप का ट्रे नज़र आ रही होगी या एक छोटा सा टेबल जिसको हम कहते हैं नज़र आ रहा होगा, ये स्टेज कहलाता है। इसके ऊपर स्लाइड्स रखी जाती हैं या वो चीज़ रखी जाती है जिसे हमने जो है ना वो इनलार्ज करके देखना है। इसके ऊपर एक क्लिप होते हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे। इन क्लिप्स का काम होता है कि उस चीज़ को एक जगह पर फिक्स करके रखें, हिले जुले ना, कि हम देखते देखते जो है ना वो चीज़ अपनी जगह से हट गई। तो ये क्लिप्स का काम होता है कि उसे एक जगह होल्ड करके रखे और जो है ना वो हम आसानी से अपनी जिस भी चीज़ को हम देखना चाहते हैं उसे देख सकें। अच्छा, अगला आ जाता है लाइट सोर्स। देखें, देखने के लिए हमें किसी भी चीज़ को देखने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है। रोशनी हमारी आंखों में जब तक नहीं जाएगी जब तक हम किसी भी चीज़ को देख नहीं सकेंगे। तो इसी तरह से माइक्रोस्कोप के अंदर भी
नीचे लाइट सोर्स लगा हुआ होता है। आप देखिए नीचे की तरफ आपको एक काले रंग का नज़र आ रहा होगा, स्टेज के नीचे ही देखें कि एक ब्लैक कलर का सर्कुलर चीज़ नज़र आ रही होगी, इसे हम लाइट सोर्स कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि माइक्रोस्कोप की स्लाइड्स पर लाइट प्रोवाइड करना होता है ताकि जो भी इसे देख रहा है, जो भी माइक्रोस्कोप के अंदर चीज़ देख रहा है उसे आसानी से और बिल्कुल साफ इमेज नज़र आए। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं लाइट सोर्स के बाद जो है ना वो आपको अब आप और थोड़ा सा नीचे आ जाएं, स्टेज के ठीक नीचे डायफ्राम लगा हुआ है। अब लाइट कितनी जानी है कितनी नहीं जानी है, किस तरह से पहुंचेगी, मतलब किस अमाउंट में पहुंचेगी, ये डायफ्राम डिसाइड करता है। लाइट सोर्स लाइट प्रोवाइड करता है, डायफ्राम क्या करता है, कितनी लाइट जाएगी ये बात तय करता है। उसके बाद जिस चीज़ पर लाइट सोर्स रखा हुआ है, ये पूरा माइक्रोस्कोप रखा है, उसे हम बेस का नाम देते हैं। ये पूरा माइक्रोस्कोप जिस चीज़ पर भी रखा हुआ है या जिस चीज़ सहारे पे रखा गया है उसे हम बेस का नाम देते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर व्यूइंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल आता है। मिसाल के तौर पे छोटे ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हो गए, जर्म्स हो गया, सेल हो गया, वगैरह वगैरह। अच्छा, फिर हमने पढ़ी इसकी वर्किंग कि इसके कौन कौन से पार्ट्स किस तरह से काम करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन पसंद आया होगा और आपको सीखने का बहुत कुछ सीखा होगा आपने बहुत कुछ इससे। तो अगली क्लास में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।